नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार में जहरीली शराबों से होने वाली मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। सड़क से लेकर सदन तक हंगामा बरपा हुआ है और अब इन सब के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जहरीली शराब से जो मौत बिहार में हो रही है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, ये मांग उनकी तरफ से की गई है। यानी एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो कि इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पिएगा तो मरेगा ही। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि शराब से होने वाली मौतों पर सरकार मुआवजा नहीं देगी। तो इस तरह से नीतीश कुमार इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी के जो सुप्रीमो हैं और सांसद हैं चिराग पासवान ने छपरा में जहरीली शराब से जो मौत हुई है उस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ये मांग उनकी तरफ से की गई है। उन्होंने मौतों को हत्या बताते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। चिराग पासवान ने ये कहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जानी चाहिए। मैं उन पर कोई कानून के उल्लंघन का नहीं बल्कि छपरा में हुई हत्याओं का दोषी होने का आरोप लगा रहा हूं। ये बड़ा बयान चिराग पासवान की ओर से दिया गया है। आपको ये बता दें कि बिहार में जिस तरह से शराबबंदी के बाद भी लगातार शराब का सेवन करने से लोगों की मौत हो रही है और अब ये बिहार के सारण जिले में शराब से होने वाली मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है और इस तरह से जहरीली शराब पीने से अकेले छपरा में अब तक 73 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं चिराग पासवान का ये कहना है कि ये वो आंकड़े हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने मौके पर जाकर उन लोगों से मुलाकात की है जिन परिवारों ने अपने लोगों को इस पूरे मामले में खोया है, जिनकी जान गई है। और आपको ये बता दें कि चिराग पासवान जिस इलाके में गए थे अब वहां दरअसल दलित लोग ज्यादा थे, तो ऐसे में उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये गरीब हैं, ये दलित हैं, तो ऐसे में दलितों का शोषण नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो भाषा थी, जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले पर बयान दिया और कहा कि पिएगा तो मरेगा, इस पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि ये जहरीली शराब की घटना में कई मौतों के बावजूद नीतीश कुमार के अहंकार को उजागर करता है। मुझे विश्वास है कि किसी भी राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री राज्य के लोगों के लिए इस तरह की असंवेदनशीलता और शर्मनाक टिप्पणी नहीं करेगा जो कि नीतीश कुमार की ओर से की गई है। ये नीतीश कुमार का अहंकार है जो कि इस पूरे मामले में दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि चिराग पासवान की ओर से जो मांग की गई है कि नीतीश कुमार पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि ये हत्या का मामला है, ये हत्या का दोषी मैं नीतीश कुमार को मानता हूं। जिस तरह से एक के बाद एक बिहार में ये हत्या हो रही है, इसी के साथ साथ चिराग पासवान ने यह भी कहा कि अगर बिहार में मद्य निषेध जो कानून है उसे ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। क्या नीतीश कुमार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? उन्होंने आगे कहा कि वो उन लोगों के परिवारों के सदस्यों से मिलेंगे जिन्होंने जहरीली शराब त्रासदी में अपनी जान गंवाई है और फिर राज्यपाल से मिलेंगे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी वो करेंगे। ये बड़ा बयान लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान का सामने आया है, जो कि बिहार से सांसद भी हैं। तो उन्होंने ये बड़ी मांग की है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो असंवेदनशीलता इस पूरे मामले में है, जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं जिसमें अहंकार साफ तौर पर झलक रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा ही। साथ ही नीतीश कुमार ने इन तमाम लोगों को मुआवजा देने से भी साफ इनकार कर दिया है। इन तमाम बयानों पर नीतीश कुमार के अब लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो ने पलटवार किया है और ये कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भूमिका मुख्यमंत्री की अदा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ये बड़ी मांग उनकी तरफ से की गई है। आपको ये बता दें कि बिहार में जहरीली शराब पीने से
अब तक अकेले छपरा में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसके अलावा सिवान और साथ ही बेगूसराय में भी मौत की खबरें सामने आ रही है। हालांकि बेगूसराय में कह सकते हैं कि जो मौतें हो रही हैं उस पर सवाल भी उठ रहे हैं, सियासत भी हो रही है, तमाम लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता दें लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान के अलावा अब जो बीजेपी के नेता हैं और साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उन तमाम परिवारों से मुलाकात की है जिन परिवारों ने अपने लोगों को इस पूरी शराब त्रासदी में खोया है और उनसे मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में तमाम इंतजाम नहीं होने के कारण लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा कि अगर अस्पताल में सही इंतजाम होते तो लोगों को बचाया जा सकता था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गरीब लोग हैं उनका शोषण नीतीश कुमार कर रहे हैं। महिलाएं जो हैं वो विधवा हुई हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगी, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, वो कैसे अपना घर चलाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं वो उनके लिए मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो पलटी मारेगा वो राज करेगा, ऐसा हम बिहार में नहीं चलने देंगे। तो ये बड़ा बयान उनकी तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि 2016 में गोपालगंज में जहरीली शराब से लोग मरे थे, तब नीतीश कुमार ने मुआवजा क्यों दिया था अगर वो आज मुआवजा देने से इनकार कर रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल बीजेपी की ओर से पूछा गया है कि अगर 2016 में जो गोपालगंज में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई थी उसमें मुआवजा दिया गया था, तो फिर आज नीतीश कुमार को क्या तकलीफ है कि वो वहां छपरा में और इसके अलावा सिवान और साथ ही बेगूसराय में जो मौतें शराब पीने से हुई हैं उसमें वो मुआवजा नहीं दे रहे हैं। ये बड़ा सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। तो कुल मिलाकर अब जहरीली शराब से जिन लोगों की जान बिहार में गई है, अब उनकी मौत पर कहीं ना कहीं इस तरह की सियासत बिहार में देखने को मिल रही है, जहां नीतीश कुमार की सरकार है लेकिन नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि पिएगा तो मरेगा ही, और साथ ही साथ मुआवजा देने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन वहीं बीजेपी और साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी यानी विपक्ष एक तरीके से अब नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग, उन पर FIR दर्ज होना चाहिए, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ये मांग अब तेज हो गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।